हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आइए आप सभी का फिर एक बार आराध्या एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी मुगल काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पर एक नज़र डालेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए कारगर सिद्ध होगा। निश्चित सफलता के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक नया वीडियो आप पाएं और निश्चित सफलता पाएं। आइए देखते हैं आज के 50 प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। पहला प्रश्न, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। सही उत्तर लोदी वंश। दूसरा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1929, 21 अप्रैल 1526, 15 अप्रैल 1528, 20 अप्रैल 1527। सही उत्तर 21 अप्रैल 1526। अगला प्रश्न, बाबर के प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया? खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और उस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। सही उत्तर पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी जिसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है? अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, हुमायूं ने। सही उत्तर शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? जब गुजरात पर विजयी पाया गया था अकबर के द्वारा तो उसने क्या बनवाया था? बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सिद्दी बशीर। सही उत्तर बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न, आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है यह। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह, अब्दुल रशीद। सही उत्तर अबुल फजल। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह। सही उत्तर अकबर और हेमू के बीच में। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा। सही उत्तर अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार। सही उत्तर अहमदनगर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। सही उत्तर अकबर। अगला प्रश्न, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? ये 9 रत्न में शामिल थे। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह, जफर। सही उत्तर अकबर। अगला प्रश्न, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? देखिए बहुत बारी पूछा गया है, उर्दू, हिंदू, अरबी, फारसी। सही उत्तर डी फारसी। अगला प्रश्न,
सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। सही उत्तर अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ध्यान देंगे, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। सही उत्तर पानीपत का युद्ध। अगला प्रश्न, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? मुगल में चित्रकारी किसके शासनकाल में सबसे पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। सही उत्तर जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा किसने लिखी? अबुल फजल ने, फैजी ने, अब्दुल नबी खां ने, बीरबल ने। सही उत्तर ए, अबुल फजल ने। 18वां प्रश्न, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया? एक मुगल शासक था जिन्होंने अपने राज्य के वनस्पतियों को और प्राणी जगत को, ऋतुओं को, फलों को, इन सभी को अपने डायरी में वो लिखा करता था। वो कौन था? अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। सही उत्तर बाबर। 19वां प्रश्न, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? यानी शेर शाह महान क्यों था? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजयी अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व था, प्रशासनिक सुधार उसने किया, या धार्मिक सहिष्णुता उसमें थी? इसका सही उत्तर है प्रशासनिक सुधार। 20वां प्रश्न, हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा बेगम और रोशन आरा बेगम। सही उत्तर गुलबदन बेगम। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? जिस व्यक्ति ने अकबर के शासनकाल में भारत का महान महाकाव्य महाभारत का अनुवाद किया गया था फारसी भाषा में, वह किसने किया था? इकबाल नामा, रजमनामा, अकबरनामा या सकीनत उल औलिया? सही उत्तर बी, रजमनामा ने। अगला, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया, यानी सैयद भाइयों को हराया था? बहादुर शाह, रफीउद्दौला, शाहजहां टू या मोहम्मद शाह? सही उत्तर डी, मोहम्मद शाह ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? आलमगीर टू, शाह आलम टू, बहादुर शाह टू, अकबर टू? सही उत्तर बहादुर शाह टू। इनका पूरा नाम बहादुर शाह जफर। 24वां प्रश्न, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल, टोडरमल, जय सिंह, बिहारी मल? सही उत्तर बी, टोडरमल। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? दीवान ए खास, दीवान ए आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा? सही उत्तर इबादत खाना। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? देखिए, तानसेन, बैजू बावरा ये सभी नवरत्न में थे। और जैसा आप जानते हो कि नवरत्न किनके शासनकाल में था? जहांगीर में, बहादुर शाह जफर में, अकबर में, शाहजहां ने? सही उत्तर अकबर में। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? आप सभी जानते हैं रामचरितमानस जो लिखा गया वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया, तो किसके शासनकाल से संबंधित? उसमें किस मुगल वंश के किस राजा का शासन था?
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन या अकबर। ये जैसा आपको पहले ही बता चुके, सही उत्तर सी हर्षवर्धन, तो सॉरी अकबर के काल में, मुगल में बताया था। अगला प्रश्न, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर खानवा के युद्ध में। अगला प्रश्न, मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? देखिए, ये भी पूछा जाता है कई बार कि बाबर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था, तो आप तुजुक-ए-बाबरी याद करेंगे। तो तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? इसका सही उत्तर है तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था, यानी वो कहाँ का रहने वाला था बाबर? फरगना का, कंधार का, तक्षशिला का, पंजाब का? सही उत्तर फरगना का। अब हम सभी अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपके स्क्रीन पर है 31वां प्रश्न। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? देखिए, इसमें 3 ऐसे हैं जो अकबर को भारत में बुलाए शासन करने के आक्रमण करने के लिए बाबर को। एक कौन नहीं था? पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, मेवाड़ का शासक राणा सांगा या चंदेरी का शासक मेदिनी राय? सही उत्तर चंदेरी का शासक मेदिनी राय। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध? सही उत्तर है खानवा का युद्ध। अगला, ये कूट वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं और सूची 2 में शासक है, यानी बाबर कौन कौन से लड़ा और कौन कौन से शासक उस समय थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघर का युद्ध 1529। इब्राहिम लोधी, राणा सांगा, मेदिनी राय अफगानों के विरुद्ध, अर्थात इसमें हम लोग देखते हैं सही उत्तर ए खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां? सही उत्तर डी शाहजहां ने। अगला प्रश्न, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? हेमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम खां? सही उत्तर बैरम खां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? यानी 3 स्थान जहाँ पर नादिर शाह ने चढ़ाई किया, एक स्थान जहाँ पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की, लाहौर, करनाल, दिल्ली, कन्नौज? सही उत्तर डी कन्नौज पे। अगला प्रश्न, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण का परंपरा की शुरुआत की? किसने ऐसा बाग बगीचा बनाया जिसमें बहता हुआ पानी था? बाबर, शेरशाह, शाहजहां, अकबर? सही उत्तर बाबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? अकबरनामा, हुमायूंनामा, पादशाहनामा, तुजुक-ए-बाबरी, बाबरनामा? सही उत्तर डी तुजुक-ए-बाबरी बाबरनामा आत्मकथा था। अगला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, हुमायूंनामा हुमायूं लिखा, तुजुक-ए-बाबरी बाबर लिखे, तुजुक-ए-जहांगीर जहांगीर लिखे, शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह लिखे।
इसका सही उत्तर ए हुमायूंनामा हुमायूं। ये हुमायूंनामा हुमायूं ने लिखा था, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। अगला प्रश्न, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? महेश दास को, राजा भगवान दास को, वनमाली दास को या राजा कोडरमल को? सही उत्तर है महेश दास को। अब हम सभी अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, वह मितव्ययी था या उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े? सही उत्तर डी, उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? सही उत्तर डी, औरंगजेब का। अगला प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है, देखिए जीटी रोड जिसे कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे शेर शाह ने बनवाया था, यह कौन से 2 मुख्य शहरों को जोड़ता है? कोलकाता व मुंबई को, दिल्ली व चेन्नई को, कोलकाता व अमृतसर को, लुधियाना व तिरुपति को? सही उत्तर ए, कोलकाता व अमृतसर को जोड़ता है। अगला प्रश्न, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? सही उत्तर इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, सासाराम में, लाहौर में? सही उत्तर सासाराम में। अगला प्रश्न, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में, आगरा में, जामा मस्जिद में, सिकरी में? सही उत्तर कालानौर में। अगला प्रश्न, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या अकबर के? सही उत्तर बी, जहांगीर के। अगला प्रश्न, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण किया था? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण किया था? सिसोदिया वंश ने, परमार वंश ने, चौहान वंश ने, चंदेल वंश ने? सही उत्तर ए, सिसोदिया वंश ने। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब? सही उत्तर डी, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। 50वां और आखिरी प्रश्न आज का, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खान, अब्दुल रसमद, मीर सैयद अली? सही उत्तर मोहम्मद हुसैन। तो दोस्तों, ये था आज का 50 मुख्य प्रश्न मुगल वंश से। इसके आगे फिर और मैं 50 क्वेश्चंस बनाऊंगा पार्ट 2 में, जो 51 से लेकर 100 तक होगा। तब तक इस प्रश्न को आप देखें, दोहराएं, याद करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे आराध्या एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।